जाहिर शहराजी भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिर शहराजी, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से क्यों नहीं रोक रही? सलाहियत नहीं है या फिर एजेंडा कुछ और है? बहुत बहुत शुक्रिया अनम। मेरे ख्याल में दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि अफगान हुकूमत के अपने मसाइल हैं और वो इस वक्त जो वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, चाहे फितना वल खवारिज है या दूसरे TTP है, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। और मेरे ख्याल में उनके पास एक अच्छा हथियार है कि वो हमेशा जो है उसको मिस यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रेशर डालते रहे। दूसरा अहम इशू ये है कि इस वक्त भी जो साबका मुजाहिदीन थे या जो ग्रुप्स थे और ख़ासतौर पर जो TTP और दूसरे ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को पनाह देते रहे हैं जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहा था, तो जाहिर बात है कि अब वो रेसिप्रोकली इस बात पे मुज़र है कि जो है वो उनको जो है वहाँ पे पनाह दी जाए। अब अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ख्वाजा आसिफ, जब उनकी मीटिंग हुई थी काबुल में तो वो तमाम तरह सबूतों के साथ बात हुई। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि आप हमें 7 से 8 बिलियन डॉलर देंगे, मिलियन डॉलर देंगे तकरीबन इन तमाम दहशतगर्दों की रीलोकेशन के लिए, तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर इन्हें गजनी या किसी दूसरे सूबे में ले जाएंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, इस वक्त मेरे ख्याल में जो रेफ्यूजी का इशू है ना वो बड़ा अहम है और आप देखें कितनी टैक्टफुली इन्होंने बॉर्डर को बंद किया हुआ है, खासतौर पर तोरखम बॉर्डर और जो चमन बॉर्डर है। बाकी छोटे छोटे जो राहदारियां हैं वो खुली हुई हैं। मकसद यही है कि प्रेशर बढ़ा के बॉर्डर बंद करके इन गैर कानूनी अफगान रेफ्यूजीज की वापसी को रोका जाए। अब देखिए मैकेनिज्म का आपने पूछा, इससे पहले भी बात कर रही थी आपके, कैसे डील करेगा पाकिस्तान के लिए। बेशक 31 मार्च की डेडलाइन जरा मुश्किल है, इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है क्योंकि ये तकरीबन 30 से 40 लाख लोग हैं, कानूनी गैर कानूनी, और फिर एक तीसरे किस्म के रेफ्यूजीज वो हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं पोश होटल्स के अंदर, जो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा के वीजों के इंतजार में। तो अब वो तो पाकिस्तान की लाइबिलिटी है नहीं। दूसरी तरफ देखें, इसके ऊपर पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गई है। UNHCR कुछ नहीं कर रहा, UN का सिस्टम कुछ नहीं कर रहा। जो आलमी ताकतें हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पिछले 4 दहाइयों से जंगें लड़ी, वो दोबारा अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गए। अब मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि आप रीलोकेट कर रहे हैं तो आप बॉर्डर के करीब, जैसे ईरान के अंदर है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, वहां पे एक आरजी कोई शहर बना के वहां से इनको रिलोकेट करना चाहिए। तालिबान की मजबूरी ये है कि ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना काबुल के अंदर कैपेबिलिटी है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। लिहाजा उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो बॉर्डर के ऊपर दरअंदाजियां करवाएं, दहशतगर्दी करवाएं, प्रेशर टैक्टिक करें और एक या दूसरे तरीके से बॉर्डर को बंद किया जाए ताकि इन अफगान रेफ्यूजीज की वापसी जो है वो मुमकिन ना हो सके। अब देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए, जो मेन तोरखम बॉर्डर है और चमन बॉर्डर है वहां से रिलोकेशन होनी है, वापसी होनी है इन अफगान रेफ्यूजीज की, लेकिन अब तक हो नहीं सकी। तो मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जाहिर शाह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड दिया गया है 31 मार्च तक, ये जो डेडलाइन दी गई है, हमें भी नहीं लगता कि इस टाइम पीरियड तक ये सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। तो क्या समझते हैं आप, इसमें इजाफा किया जा सकता है इस टाइम में और मजीद टाइम दिया जाएगा अफगानियों को? देखिए मेरे ख्याल में आज ऑलमोस्ट 13 तारीख हो गई। 18 दिन के अंदर शायद इन तमाम लोगों की वापसी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक काम हो सकता है कि जो इस्लामाबाद की हद तक जो लोग हैं, खास तौर पर जो वीज़ा प्रोसेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनके वीज़े आने और गैर मुल्की, खासतौर पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, वो उनको वीज़ा प्रोसेस नहीं करके दे रहे। मेरे ख्याल में उन्हें इस्लामाबाद से बाहर रीलोकेट किया जा सकता है, लेकिन कहाँ रीलोकेट किया जाएगा? बॉर्डर के करीब पेशावर एक शहर है, या इसके अलावा फिर आपके पास कोयटा है या चमन है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इस डेडलाइन के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो एक्सटेंशन हो सकती है, क्योंकि लॉजिस्टिकली इतने लोगों को ऑल ऑफ अ सडन आप गाड़ियों में भरकर बॉर्डर के ऊपर नहीं लेके जा सकते और आप उनको वहां से ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एक मैकेनिज्म को देखना होगा। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए UNHCR जो जिम्मेदार है इन लोगों की रिपेट्रिएशन का, वो आराम से तमाशाई, खामोश तमाशाई बन के जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।